स्क्रीन दिख रही। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम टेक्नोलॉजी, आपकी यूनिट 2 है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाती है, व्हाट इज द गाइडलाइन, तो वी डिस्कस टुडे। So we have to follow the WHO guidelines on transfer of technology in pharmaceutical manufacturing. As you see the screen, the guideline has comprises in 9 chapter. One is the introduction, second one is the scope, third is a glossary, fourth is organizational and management, fifth is a production in the sense how to transfer the process, packaging and cleaning. Then quality control, how analytical method is transferred. Now premises and equipment requirement, documentation, and then qualification and validation. So now we start the transfer introduction. This guideline has to be provide a framework in which we have to be how the quality product is transferred from the pilot plant scale up to the industrial level. Or you can say that how a technology can be transferred from one industry to another industry. So most of the time what happened, the small industry has to manufacture the pharmaceutical product and they are going to expand their production quite a large scale, so they need a technology transfer. So the whatever the guideline they are follow, तो इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो हमें उन लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। ट्रांसफर क्या है एक्चुअली? ट्रांसफर इज अ प्रोसेस of an alternative site from one stage to another stage or during the production or development or scale up या manufacturing या launch के टाइम पे या post approval phase के टाइम पे कोई भी चीज ट्रांसफर की जाती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो हम उसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है तो हम उसे ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है एक लॉजिकल प्रोसीजर होता है दैट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रोसेस together with its documentation and professional expertise between the development and manufacture or between the manufacturing site. तो ध्यान से समझना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब वो सारा लॉजिकल डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ट्रांसफर किए जाते हैं जहां से फॉर्मूला डेवलप किया गया है, जो भी डेवलपर होगा उसके थ्रू जो इंडस्ट्री में ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। डेवलपर टू द इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहाँ पे साथ में क्या एक्सपर्टीज भी ट्रांसफर होगी, मतलब जो भी बंदा इसको डेवलप किया है वो भी उसके साथ में, ये स्किल्ड पर्सन उसके साथ में जाएंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी। या यदि आप मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज करते हो तब भी हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस तरीके की प्रोसेस को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। आशीष, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, क्लियर है सर। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो हर जगह अप्लाई किया जाता है, मतलब खासकर उस जगह पे जहाँ पे हमें हमारे प्रोडक्ट को या तो हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं, पहले कंडीशन। दूसरा, लार्ज स्केल पे ही प्रोडक्शन हो रहा है पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है। तीसरा, हम यदि कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बहुत सारी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है ना कि जब हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को हम अपने प्रोडक्शन के लिए उनको अपना मटेरियल, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनको अडॉप्ट करने के लिए देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी आती है ना। नाउ यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखना, दो वर्ड्स आएंगे, एक होता है आर यू और दूसरा होता है एस यू। आर यू का मतलब होता है रिसीविंग यूनिट, मतलब जहाँ पे रिसीव होगा। एस यू का मतलब होता है सेंडिंग यूनिट, ठीक है। एस यू यूनिट का मतलब वह यूनिट जहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, और रिसीविंग यूनिट का मतलब है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो खासकर हम WHO कमिटी ने उस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए हमें जो गाइडलाइन दी है हमें उसे फॉलो करना है। क्या गाइडलाइन बोलती है, क्या स्कोप है, पहले ये समझ लेते हैं। स्कोप ये है कि द डॉक्यूमेंट जो भी है मतलब इससे होगा क्या, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का स्कोप का मतलब है कि उससे फायदे क्या है, एडवांटेज क्या है और कहाँ एप्लीकेबल है ये सारी चीजें। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो डॉक्यूमेंट होगा ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द जनरल रिकमेंडेशन, एक्टिविटी नेसेसरी और यूजफुल या सक्सेसफुल इंटरेक्शन और इंटरेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एज डिस्क्राइब्ड इन द इंट्रोडक्शन टू दिस गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के अंदर यदि हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस रहेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। अभी आप देखो
आप इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। अभी आप सोचो कि कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब छोटी जगह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए लेके जा रहा है, तो यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, उसके साथ में गाइडेंस नहीं देंगे, स्पेसिफिकेशंस नहीं देंगे, तो वो बंदा काम कैसे करेगा? उसी उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो कैसे बनाएगा? तो ये बहुत जरूरी है कि उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, और उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो वो सारे रिकमेंडेशन हमें इस गाइडलाइन के थ्रू मिलते हैं। ये हेल्पफुल है एक्चुअली, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दौरान हमें ना इंडस्ट्री के बंदे, जहाँ पे सेंडिंग यूनिट है, वो अपने एक्सपर्टीज जो है वो रिसीविंग यूनिट को भी ट्रांसफर करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बल्क मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो इस सब का भी वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। जो सेंडिंग यूनिट होगी वो सारा डाटा प्रोवाइड करेगी रिसीविंग यूनिट को, ठीक है, चाहे वो एनालिटिकल टेस्टिंग का हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टेस्टिंग का हो, या फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग का हो। ऑल एनालिटिकल टेस्टिंग प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड एक्सपर्टीज, उन सब की गाइडलाइन जो है वो सेंडिंग यूनिट देगी। The recommendation provided in this guideline apply to all dosage form, but need to be adjusted on the case by case. ठीक है, मतलब ये गाइडलाइन जो है वो हर एक डोसेज फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें मॉडिफाई हो सकती है। इस गाइडलाइन में होता क्या है, देखिए, इस गाइडलाइन में होता है ट्रांसफर ऑफ जो सेंडिंग यूनिट और आरयू यूनिट, यानी कि सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसके अंदर दे हैव टू ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सेंडिंग यूनिट उनको क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसफर करती है डेवलपमेंट प्रोडक्शन। क्या क्या डेवलपमेंट प्रोडक्शन? प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का, क्लीनिंग का, ये सारा ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये डाटा भी वो प्रोवाइड करेगी। देन स्किल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसीविंग यूनिट के जो बंदे हैं या वहां पे जो पर्सनल हैं, उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ताकि वो उस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके। Then it's also help to transfer the organization and management. मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगी कि किस तरीके से आपको चीजें अरेंज करनी है, मैनेज करनी है, ये सारी चीजों के लिए भी डाटा और गाइडलाइन वो ट्रांसफर करेगी। देन असेसमेंट ऑफ प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए, क्योंकि उस क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होनी चाहिए रिसीविंग यूनिट के एंड पे। तो सेंडिंग यूनिट उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके का आप मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस रखेंगे, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज करेंगे, किस तरीके से इक्विपमेंट अरेंज करेंगे। Then it also help on documentation and the qualification and validation process. तो ये सारी गाइडलाइन कौन? सेंडिंग यूनिट जो है वो रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करती है, और ये लीगल है और इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, क्योंकि यही हेल्प करता है आगे जाके। जब भी हम डाटा प्रोवाइड करेंगे, जब रिसीविंग यूनिट प्रोडक्ट बनाएगी और वो उसी गाइडलाइन से बनाएगी, तो क्वालिटी के साथ में ज्यादा हेजल नहीं होगा। Now comes on a glossary. Glossary means that there is a definitions. तो guideline provides some meaningful definition of this context जो भी use किए जाएंगे नीचे. The first term use acceptance criteria. This is the measurement term है actually. This provide the acceptable limit. ठीक है, किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, किस लिमिट को फुलफिल करेगा, then you have to tell that it is accepted. Active pharmaceutical ingredient, you all knows about that active pharmaceutical. What is the active pharmaceutical ingredient? That ingredient which are having some therapeutic uses, and that is a main ingredient for in a pharmaceutical dosage form. So this is active pharmaceutical ingredient. Bracketing it is a experimental design है जिसमें हम ना सैम्पलिंग के लिए यूज करते हैं डोसेज फॉर्म के, या तो हम उसके डेवलपमेंट के लिए या हम उसको सैंपल के लिए हम यूज करते हैं। Change control, it is a formal system by which qualified representative or appropriate discipline review the proposed or actual change और उसको validate करते हैं, और validate करने के बाद if they found that something is need to be changed, तो उसको change करते हैं और उसका document करते हैं। Then commissioning, obviously ये एक तरीके का adjustment है commissioning,
टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट और सिस्टम टू इंश्योर दैट इट मीट्स द ऑल रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो भी आप सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देती है उस तरीके का। देन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, दिस इज द प्लान या सेट ऑफ कंट्रोल्स पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट की क्वालिटी को असेस किया जाता है। और जैसे एसओपीज हो गई, सारे क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हो गए, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल हो गया, फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो गए, एनालिटिकल मेथड स्पेसिफिकेशन है, ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारे टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो सेंडिंग यूनिट प्रोवाइड करता है, दैट इज अ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी। देन करेक्शन एक्शन, इफ sending unit or receiving unit found that something is want to be changed, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट का डिजाइन, इक्विपमेंट की प्रीमाइसेस, जगह, लोकेशन, क्लीनिंग, वैलिडेशन, ये सारी चीजें यदि अप टू द मार्क नहीं है एज पर द सेंडिंग यूनिट, तो रिसीविंग यूनिट भी उसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकती है। देन क्रिटिकल, it is having the potential to impact on product quality or performance in a significant way. Then critical control point, it is having a step in which the control can be applied and is essential to prevent or eliminate a pharmaceutical quality hazards to reduce in acceptable level. नेक्स्ट है डिजाइन क्वालिफिकेशन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिजाइन क्वालिफिकेशन वह होती है जिसके अंदर हम वो डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर प्रीमाइसेस, सपोर्टिंग सिस्टम, यूटिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, ये सारी चीजें एज पर द जीएमपी गाइडलाइन है या नहीं है, ये डिजाइन क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। डिजाइन स्पेस, और जो प्रीमाइसेस है वो प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं है, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसके हिसाब से। ड्रग मास्टर फाइल, ये वह इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है जिनके अंदर सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको हम मास्टर फाइल बोलते हैं। ड्रग रिलेटेड है ना, डोसेज फॉर्म रिलेटेड नहीं, ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं, वो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है। ये ड्रग मास्टर फाइल है जिसके अंदर ड्रग स्पेसिफिकेशन होगा, ड्रग की क्वालिटी, ड्रग का वेंडर, ड्रग का ह्यूमिडिटी, देन ड्रग का एक्यूरेसी या परसेंट कंटेंट प्यूरिटी, ये सारी चीजें रहेगी। या जिसको बोल सकते हैं लिमिट टेस्ट कंटेंट कितना होगा, ट्रेस एलिमेंट कितने होंगे, पॉइजनस सब्सटेंस कितने होंगे, ये ऑल रिमार्क्स ड्रग रिलेटेड मास्टर फाइल के अंदर प्रेजेंट होगा। देन फिनिश प्रोडक्ट, द फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि लास्ट लेबलिंग के बाद, पैकेजिंग के बाद हमें मिलता है, दैट्स कॉल्ड फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। Then gap analysis, there is the identification of critical element of process in which available at the SU but are missing from a RU, उसको हम गैप एनालिसिस कहते हैं। जो सेंडिंग यूनिट, तो सेंडिंग यूनिट के पास होता है पर आरयू मतलब रिसीविंग यूनिट के पास नहीं होता। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक तरीके की गाइडलाइन है जो कि आपको प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। देन इन प्रोसेस कंट्रोल, ये टर्म से भी आप फैमिलियर हो गए। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि मीनवाइल दिस इज अ डॉक्यूमेंट, अगेन ना, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, गाइडलाइन है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट की सैंपलिंग करनी है इन प्रोसेस, ड्यूरिंग इन प्रोसेस, क्या करने के लिए, टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टू मॉनिटर द प्रोसेस, टू मॉनिटर द स्टेप्स एज वेल। आशीष क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then comes on installation qualification, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन मींस as the document evidence that whatever the instrument, equipment or devices which are we going to be used for the manufacturing process are appropriately what it purports to be do, वो वैसा ही काम कर रहा है या उसी तरीके से इंस्टॉल किया गया है जिस तरीके से उसको बनाया गया है, ठीक है, जिस तरीके से उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ये इसी तरीके से इंस्टॉल किया है, दैट इज इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कहलाता है। intercompany transfer, in which the transfer technology from one company to another company site, पर intercompany transfer मतलब एक ही कंपनी की अलग साइट पे, इंटर कंपनी का मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में यदि ट्रांसफर होता है तो। then comes on operational qualification, it is obtained document verification that provides or that assure that the instrument, device or equipment are working as what it purports to be do, ये वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसको बनाया लिख लिया है, इसलिए ऑपरेटिंग क्वालिफिकेशन कहा जाता है। देन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, हम परफॉर्म करके चेक करके देखते हैं कि वो वैसे ही काम कर रहा है, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारी चीजें ना, उसको हम वैलिडेशन, ये सारी चीजें ना प्रोसेस वैलिडेशन एंड इक्विपमेंट वैलिडेशन का पार्ट है।
Then process validation, it is again document evidence that provide a high degree of assurance that a specific process will consistently result a product that meets its predetermined specification and quality characteristic. प्रोसेस वैलिडेशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो ये कंफर्म करता है, जो इस बात को एश्योर करता है कि जो भी आप प्रोसेस आप अप्लाई कर रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल मेथड जिस किसी के लिए भी, वो प्री डिटरमाइन स्पेसिफिकेशन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, प्रोडक्ट को मीट करता हो, तो वो कहलाता है प्रोसेस वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन, इट इज अगेन डॉक्यूमेंटेशन कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या प्रॉपरली वर्क कर रहा है और जो रिजल्ट उससे मिल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है या नहीं है, इस बात को कंफर्म करता है, दैट इज अ क्वालिफिकेशन। देन क्वालिफिकेशन ऑफ बैच, बैच मींस रिसीविंग यूनिट, व्हाटएवर द प्रोडक्शन वो कैरी करती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम एक टाइम पे जो प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे हम उसे बैच बोलेंगे, और उसकी क्वालिफिकेशन मतलब उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को चेक करना। क्वालिटी एश्योरेंस एक तरीके का डिपार्टमेंट है जो कि कंपनी के अंदर डिफरेंट मैटर्स यानी कि रिलेटेड टू क्वालिटी ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए इंश्योर करने के लिए वो सारी चीजें अरेंज करती हैं। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट जो है वो टेस्ट सारे टेस्ट बनाती है, मतलब टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आपको सैम्पलिंग करनी है, किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको मेथड अप्लाई करनी है, कौन से रिजल्ट आएंगे, ये सारे कब कब करनी है, इन प्रोसेस है या फिनिश प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसके लिए। देन क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्रोसेस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आते हैं, जो कि ये कंफर्म करते हैं गाइडलाइन के थ्रू कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट प्रॉपर्ली चेक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। देन लेट्स रिसीविंग यूनिट, मैंने बताया ना, यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी जगह पे स्पेसिफिक प्लेस पे हो रही है, जो भी उसको रिसीव करेगा दैट इज अ रिसीविंग यूनिट। सेंडिंग यूनिट, जहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। इसी तरीके की कुछ और चीजें हैं ग्लॉसरी के अंदर, वो सारी चीजें आप हम देख, कुछ है नहीं खास, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एंड अदर जो भी पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट कवर किए हमने आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ऑल पार्टिसिपेंट्स से कि प्लीज आपने ना वीडियो ऑन कर लीजिए।